দুর্নীতির মামলায় আগেও তলব করা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে বুধবার অর্থাৎ 13ই সেপ্টেম্বর দিনটিতেই কেন তলব করা হলো অভিষেককে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। কারণ এদিনই দিল্লিতে রয়েছে ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক। সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সেই বৈঠকে যেতে পারছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, ইডির নোটিশের কারণেই যে অভিষেক যেতে পারছেন না সেই বার্তা আরও স্পষ্ট করতেই নাকি দল অন্য কোনো প্রতিনিধিকেও পাঠাচ্ছেন না। এবার জোট শরিকের তরফ থেকে অভিষেকের সমর্থনে বার্তা দেওয়া হলো। অভিষেকের জন্য চেয়ার ফাঁকা রাখা সম্ভব হলে জানিয়েছে সঞ্জয় রাউত। গত 10ই সেপ্টেম্বর তলব করা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি নিজেই এক্স মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে সে কথা। এরপরই তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয় বিরোধী জোটের বৈঠকের দিনই তলব করার পেছনে রয়েছে বিশেষ ষড়যন্ত্র। এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের বাসভবনে বুধবার বিকেল 4টে থেকে বৈঠক হওয়ার কথা। তাই শরদ পাওয়ার ও কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপালকে এ ব্যাপারে আগেই অবগত করেছে রাজ্যের শাসক দল। তবে গত 3 দিনে বিরোধী জোটের কোনো শরিককে অভিষেকের সমর্থনে কথা বলতে দেখা যায়নি। সূত্রের খবর, তৃণমূল চাইছিল যাতে ষড়যন্ত্রের বার্তা আরও জোরালো হয়। সেই বৈঠকের দিন সকালে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে আক্রমণ করেন বিজেপিকে। তার দাবি, ইডি বা বিজেপি চায় না যে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হোক, তাই আজকের দিনেই তাকে তলব করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, বিরোধীদের কিভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থা হেনস্থা করছে সেই বার্তা দিতে অভিষেকের চেয়ার ফাঁকা রাখা হচ্ছে। की मीटिंग होनी थी। आपको लगता है कि हो सकता है किसी कारणवश अगर उसमें तिथि बदल सकती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, उसका जो प्रिपरेशन है, उसकी तैयारी है, आगे जो 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर सब कार्रवाई हो रही है। इंडिया जो गठबंधन बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग गठबंधन बना है और उसका जीता जागता सबूत अभी जो बाई इलेक्शन हुआ 7 जगह पर, उसमें 4 जगह इंडिया को कामयाबी मिली। और आपने देखा कि यूपी में जो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ बाई इलेक्शन में 63,000 से बीजेपी हारी है। तो इससे सबक लेना चाहिए बीजेपी को। इंडिया का गठबंधन अपनी चुनाव की तैयारियों में लगा है। 2 अक्टूबर से जनसभाएं करने का प्रोग्राम है। उसके बाद राज्यों में ब्यौरेवार आंकड़े इकट्ठे करके उम्मीदवार का चयन करने का है। राज्यों की कमेटियां बनेगी और हम उस पर प्रगति के पथ पर। वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, कैंपेन के हिसाब से, इश्यूज को आर्टिकुलेट करने के हिसाब से। और 2 अक्टूबर से विधिवत जनसभाओं का दौर शुरू होगा, जिसकी तैयारी के लिए कल की मीटिंग बुलाई। शरद पवार साहब के घर में ये मीटिंग होगी। जो एजेंडा हमने तय किया है इंडिया की मुंबई के बैठक में, उसके ऊपर चर्चा होगी, अमल बजावनी होगी, अमल होगा। हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल के नेता इस कमेटी के सदस्य हैं। अभी मेरी उनके नेताओं से बात हो गई, लेकिन वो नहीं आ सकते। इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। आज की ही तारीख उनको ईडी का समन्स है और बुलाया गया है। लेकिन हमने कहा है उनको कि हम आपकी कुर्सी वैकेंट रखेंगे और देश को संदेश देंगे कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी जो इंडिया के हमारे जो मेंबर्स हैं उनको टॉर्चर करने जा रहे हैं।